दिन से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। गए देव ब्रह्मा के पासा, ब्रह्म गए निज प्रभु निवासा। देवन स्तुति कीन्हे भारी, प्रगट भये तब श्री असुरारी। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, पांचवें मनु रैवत हुए। ये तामस मनु के संगे भाई थे। उनके पुत्रों के नाम अर्जुन, बलि, विंध्य आदि थे। विभु नाम का इंद्र था। भूतरथ नाम के प्रधान देवगण थे। हिरण्यरूपा, वेदशिरा, बाहु आदि सप्तऋषि थे। शुभ ऋषि की भार्या विकुना के गर्भ से भगवान वैकुंठनाथ का अवतार हुआ। उन्होंने लक्ष्मी जी के कहने पर वैकुंठ धाम का निर्माण किया। छठवें मनु चाक्षुष थे। उनके पुत्र पुरुष सुधुम्न आदि थे। मलद्रुम इंद्र का नाम था। आपाय आदि प्रधान देवता थे। हविष्यमाल तथा वारक आदि सप्तऋषि थे। वैराज की भार्या संभूति के गर्भ से अजीत भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने समुद्र मंथन में देवता तथा दैत्यों की सहायता की थी तथा कच्छप अवतार भी ग्रहण किया था। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान ने कच्छप अवतार किस प्रकार धारण किया तथा समुद्र मंथन किस उद्देश्य से किया गया, उसकी कथा मुझे समझा कर कहिए। सुख जी बोले, हे सौनकी आदि ऋषियों, राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर श्री सुखदेव जी प्रसन्न हुए और बोले सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा बलि के राज्य में दैत्य, असुर तथा दानव अति प्रबल हो उठे थे। उन्हें शुक्राचार्य जी की शक्ति प्राप्त थी। इसी बीच में दुर्वासा के श्राप से तीनों लोगों सहित देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गया था। दैत्यों की बढ़ती हुई प्रबल शक्ति को देखकर देवताओं को विशेष चिंता हुई। वे सब ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय दैत्यराज बलि का राज्य तीनों लोकों पर था। देवता सदा उसके भय से भयभीत रहते थे। वे सब देवता ब्रह्मलोक में गए तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वैकुंठ धाम में श्री वैकुंठ नाथ के पास गए। वहाँ पर उन्हें कुछ भी दृष्टि न आया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आप निर्विकार होकर भी इस विकार युक्त सृष्टि की रचना करते हैं। आप ही आदि पुरुष परमात्मा हैं। आप अनुमान के द्वारा ही जाने जाते हैं। आपको हमारा नमस्कार है। आप सतयुग, त्रेता युग तथा द्वापर में प्रगट रूप से विद्यमान रहते हैं। इस रथ रूपी शरीर के आप ही आधार रूप हैं। ये परमात्मा, यह सृष्टि आपने ही बनाई है। इसमें जरायु, स्वेदज, अंडज तथा उद्भिज, ये 4 प्रकार की सृष्टि आपने ही उत्पन्न की है। हे विश्वान, यह चंद्रमा आपका मन है, सूर्य आपके नेत्र हैं, अग्नि आपका मुख है, काल रूप मृत्यु भी आप ही हैं, दिशाएं आपके कान हैं, वायु आपकी श्वास है, नाभि आपका आकाश है। हे विराट स्वरूप परमात्मा, आप हम पर प्रसन्न होइए। मैं, शंकर, इंद्र, समस्त प्रजापति, लोकपाल आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आपके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघाओं से वैश्य तथा चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। हे परमात्मा, हम आपके दर्शनों के अभिलाषी हैं। आपकी मंद मुस्कान, मधुर चितवन के दर्शन करना चाहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। मनुष्य जो कर्म करता है उसमें से अधिकांश विफल ही रहते हैं। जो कर्म आपके द्वारा होते हैं वे भी सभी फलदायक तथा हितकारक होते हैं, क्योंकि वे निष्काम भाव से होते हैं। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। प्रगट होए प्रभु किया देसा, समुद्र मथो संग ले असुरीसा। नीति भासुकी नाग बनाओ, मंदराचल की रही चलाओ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने अपनी विदेवमयी वाणी से भगवान की इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान देवताओं के बीच में प्रकट हो गए। उनके सर्वांग सौंदर्य से अपूर्व थे। चतुर्भुज स्वरूप, पीताम्बर पहने, किरीट कुंडल धारण किए हुए,
कंठ में बनमाला तथा कौस्तुभ मणि धारण किए हुए मंद मंद मुस्कुराहट से सबको आनंदित करते हुए प्रकट हुए। सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने स्तुति की। तब भगवान मधुर वाणी में बोले, हे ब्रह्मा, शंकर तथा देवताओं, तुम सावधानी से मेरी आज्ञा सुनो। तुम्हारे लिए वही उत्तम मार्ग है जिस समय भगवान दैत्यों के पक्ष में है। इस समय भगवान दैत्यों के पक्ष में है, उनका अभ्युत्थान हो रहा है और तुम्हारी अवनति का समय है। इसी कारण तुम लोग कष्ट पाते हो। किंतु संकट काल में मैत्रीपूर्ण भाव से व्यतीत कर लेना चाहिए। तुम दैत्यों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर को मथ कर उसमें से अमृत निकालकर पान कर लो। दैत्यों की सहायता से यह कार्य बड़ी सुगमता से होगा। उनके हाथ केवल श्रम ही लगेगा। उत्तम फल तुम्ही लोगों को प्राप्त होगा। इस कार्य की सिद्धि के लिए असुर तुमसे जो शर्त स्वीकार कराएं वह सब स्वीकार कर लो। शांति पूर्वक अपना काम बना लो। क्रोध मत करना, क्रोध से काम बिगड़ जाते हैं। जब काम बन जाए तब सांप की भांति अपना स्वार्थ बनाकर चूहे को निगल जाना। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे, तब दैत्यों को मारने में समर्थ होगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, देवताओं को यह आज्ञा देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब देवराज इंद्र देवताओं के साथ राजा बलि के निकट गए और भगवान के आदेश अनुसार अमृत निकालने की बात दैत्यराज बलि को सुनाई। बलि ने उसे स्वीकार कर लिया और दोनों दैत्य तथा देवता मिलकर अमृत मंथन के लिए तैयार हो गए। दोनों दलों ने मिलकर मंदराचल पर्वत में उखाड़ लिया, किंतु उसे समुद्र तक लाना अति कठिन था। बहुत से देवता तथा दानव कुचल कर मर गए। तब भगवान अजित दैत्य रूप दानवों का सहायता उत्साह भंग देखकर गरुड़ की पीठ पर सवार होकर वहाँ प्रकट हुए और मंदराचल पर्वत को खेल ही खेल में उठाकर गरुड़ की पीठ पर रखकर दैत्य तथा देवताओं के साथ समुद्र पर ले आए। मंदराचल पर्वत की रई तथा बासुकी नाग की नेति बनाकर समुद्र मंथन करने को उगत हुए, किंतु मंदराचल बिना किसी आधार के होने से समुद्र के जल में डूबने लगा। जब भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश किया और उसे अपनी पीठ पर रख लिया, 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल घूमने लगा। भगवान ने दानव रूप से दानवों में शक्ति का संचार किया, देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया तथा बासुकी नाग को निद्रा देकर उसका कष्ट हर लिया। तब मंदराचल पर्वत के ऊपर भार रखकर उसे कच्छप ने नीचे से उठा लिया। तब समुद्र मंथन आरंभ किया। प्रथम भगवान अजित बासुकी नाग के मुख की ओर लगे, तब सब देवता भी उधर ही लग गए। जब उल्टी बुद्धि वाले दानव दैत्यों ने देखा कि मुंह की ओर लगने में कोई लाभ अवश्य है, तब वे पूंछ छोड़कर बोले कि हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, यह शरीर का शुभ अंग है। हम किसी से शक्ति में कम नहीं हैं, अतः हम मुंह की ओर स्थान लेंगे। तब देवताओं ने मुंह छोड़कर पूंछ पकड़ लिया और दैत्यों ने मुंह पकड़ लिया। इस प्रकार दोनों दल समुद्र मंथन करने लगे। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय।